नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनों के शुभ चिंतक कहानी का 15वां भाग। नम्रता अगले दिन अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। एक महिला तथा महिलाओं की डॉक्टर होने के नाते उसकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। फिर भी उसे अब अपने पति संग दिल्ली में रहना होगा। अतः एक दो रोज के पश्चात नम्रता अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर देगी ताकि 10-15 दिनों के बाद उसे अस्पताल से रिलीव कर दिया जाए। नम्रता बहुत खुश है कि वह अब से पति रंजन के साथ दिल्ली में ही रहेगी। अपने पति संग रहने की एक काल्पनिक सुखों की एहसास में नम्रता खोई रहती है और अपने पति रंजन को लेकर तरह तरह के सुखद एहसासों के सुर उसके तन मन में गूंजते रहते हैं और अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित होती है। नम्रता मन ही मन सुखद एहसासों के साए में दिन गुजारने लगती है। दिन अतिबाहित होने लगा कि तभी एक रोज छोटी मौसी अनामिका का फोन आ गया। मौसी का फोन नम्रता के फोन पर ही आया है, अतः उसे ही बात करनी है। मौसी अनामिका से तरह तरह की बातें करते हुए नम्रता अपने विवाहित जीवन तथा दाम्पत्य जीवन की उपलब्धियों तथा खुशियों को जाहिर करने लगी। बातों बातों में मौसी अनामिका उसे कहने लगी, एक विशेष बात मैं तुझे कहना चाहती हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनना। ऐसी क्या बात है मौसी? आप ऐसे क्यों कह रही हो? नम्रता ने शंका जाहिर करते हुए उनसे कहा। ऐसे में मौसी अनामिका बड़े ही शांत चित्त से कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, परंतु फिर भी तुझे कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। नम्रता बड़े ही तन मन से मौसी जी की कही बातें सुनने लगती है। ऐसे में बड़े ही नाटकीय ढंग से मौसी अनामिका कहती है, हमने बड़ी समझदारी से तेरी उम्र को 4 वर्ष कम करके दिखाया है ताकि किसी को भी खराब ना लगे तथा शादी में कोई रुकावट नहीं बन पाए, क्योंकि इतने अच्छे रिश्ते को पाकर तथा तुम्हारे माता पिता अर्थात घर वालों की चिंता को दूर करने को हमने ऐसा कदम उठाया है। वैसे भी 2-4 साल उम्र को इधर उधर करने से भला क्या फर्क पड़ता है। वह लोग भी खुश हैं, तुम्हारा काम भी निकल गया है, तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हें एक अच्छा पति मिल गया, और क्या चाहिए। परंतु एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी कोई तुम्हें डेट ऑफ बर्थ पूछे तो केवल ईयर को 4 वर्ष कम करके बताना होगा। बाकी सब ठीक ठाक सा है, जैसा कि तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है। वैसे भी उन सबको लेकर अब कोई भी अपना दिमाग खराब नहीं करेगा। फिर भी तुम्हें ज्ञात होना जरूरी है ना, 2-4-5 वर्ष में सभी लोग भूल जाएंगे। अगर तब उन्हें पता भी चल गया तो क्या फर्क पड़ेगा, तब तक तेरा घर संसार आगे बढ़ जाएगा। वैसे भी अगर लड़का लड़की से 2-4 साल छोटा है तो क्या फर्क पड़ता है, समय बदल चुका है। कुछ दिनों के पश्चात सभी लोग यह सब बातें भूल जाएंगे। तू भी उसे समय के साथ भुला देना, यही समय की मांग है। हमें भी तो समय तथा जमाने के साथ चलना होगा ना। नम्रता बड़ी ही शांत रहकर अपनी मौसी की बातें सुनते हुए खामोश बैठी रही, परंतु कुछ ना कह सकी और मन ही मन सोचने लगी, समय बहुत बदल गया है, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, परंतु लोगों के विचार अब भी नहीं बदले हैं। अब भी लोग अपनी बेटी को अपने ऊपर बोझ समझते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी जल्दबाजी में मेरी शादी करवाने को क्यों तैयार हो गए। जल्दबाजी में मेरी उम्र को कम करके दिखाने की क्या ज़रूरत थी। क्या मैं सचमुच अपने माता पिता के ऊपर बोझ बन गई हूँ? अगर ऐसी बात है तो मुझे क्यों पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया और आज मेरी ही शादी करवाने को उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ा।
सामने वालों के आगे झूठ बोलकर मेरी शादी करवाई है। हालांकि निसंदेह रंजन एक अच्छा लड़का है, परंतु यह हमारा प्रेम विवाह तो नहीं है ना कि झूठ कहकर उनसे मेरी शादी करवाई जाए। अगर उसे कभी पता चल गया कि वह मुझसे उम्र में छोटा है तो उसके मन में ना जाने कैसी भावनाएं जागेंगी। अगर वह मुझसे छोटा है तो सचमुच वह मेरे भाई वरुण की उम्र का होगा। यह तो सचमुच अनर्थ की बात है। पश्चिमी देशों में ऐसा होता है मैंने सुना है, परंतु हमारे देश में ऐसा होता है कभी नहीं सुना। मेरा पति मुझसे कम से कम कुछ दिन तो बड़ा होना चाहिए ना। पता नहीं वह मुझसे कितना छोटा है। महीना भर हो गया है हमारी शादीशुदा दाम्पत्य जीवन को, परंतु यह कैसा अनर्थ हुआ है। क्या ऐसा अनर्थ होने को केवल मैं ही बची थी। अब एक झूठ को छुपाने को ना जाने मुझे कितने दिनों तक और कितने झूठ कहते रहना होगा। अमृता गहरी सोच में पड़ गई और सोचने लगी, अब तो मैं जीवन की ऐसी राह पर खड़ी हूँ जहाँ से पीछे मुड़कर लौटकर कहीं पर जाना भी मुश्किल है। यह बात सच है कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु यह कहना जितना आसान है उतना होता नहीं है, और होगा भी तो अभी इसी वक्त कहना मुश्किल है। अब तो मुझे सदा के लिए इसी झूठ के सहारे ही चलते रहना होगा, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है। मेरी शादी की उम्र पार कर जा रही थी। मैं सभी के ऊपर बोझ बनी हुई थी। अब सभी के सिर से बोझ हट गया है। नम्रता भावनाओं की गहराई में खो गई और तभी उसे बीते दिनों की बहुत सी घटनाओं की याद आ रही है। नम्रता MBBS की पढ़ाई समाप्त करके इंटर्नशिप कर रही थी तो एक रोज उसकी बड़ी चाची जी उनके यहाँ आई थी। चाचा चाची के साथ में उनके बच्चे लोग भी लगभग एक हफ्ते तक उनके घर में रहे। ठीक उसी समय में नम्रता अपनी MBBS की पढ़ाई समाप्त करके नज़दीक के एक अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी। पूरा दिन भर वह घर में नहीं रहती। ऐसे में घर में सभी के बीच क्या चर्चा होती है उसे पता भी नहीं है, परंतु जब जब वह घर में रहती है तब तब आपस में जो भी बातें होती है उसकी गूंज उसके कानों तक भी आ जाती है। तो उसे पता लगता है कि उसकी बड़ी चाची उसके लिए एक रिश्ता लेकर आई है। चाची जी की बड़ी बहन शकुंतला देवी जो कोलकाता में रहती है, उनके पति डॉक्टर समरेश जी कोलकाता में एक सरकारी अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट है। उनका इकलौता बेटा सागर जो MBBS की पढ़ाई करके उसी नील रतन अस्पताल में नौकरी कर रहा है, साथ में PG करने की तैयारी में जुटा हुआ है और 1-2 वर्ष में PG के लिए सिलेक्शन होने पर PG की पढ़ाई करेगा, फिर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। चाची कहने लगी, देखो दीदी, नम्रता मेरी ही बहन के घर में जाएगी। हमारी बेटी हमारे ही घर में रहेगी। हमें यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा घर, किसका घर, कैसा घर होगा। वह भी हमारा ही घर है। साथ में बेटे का चाल चलन तथा व्यवहार बहुत अच्छा है। वह हमारे ही बच्चे हैं। किसी भी तरह की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग अभी इसी वक्त शादी को नहीं कह रहे हैं। बेटी नम्रता इंटर्नशिप कर ले फिर शादी करवाना। ऐसे तो कहते कहते साल भर यूं ही बीत जाएगा। तब तक हो सकता है कि सागर का भी PG में सिलेक्शन हो जाए, तो भी वही कोलकाता में ही रहेगा। तुम लोग हमारे अपने हो तभी मैं कह रही हूँ, अगर कोई दूसरा होता तो थोड़े ही कहती। माँ निहारिका के साथ चाची उर्मिला की बहुत देर तक बहस होती रही। माँ निहारिका अपनी देवरानी की बातों पर कटाक्ष करते हुए कहने लगी, तुम लोगों ने ऐसी बातें कैसे सोच ली? अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है? अभी तो केवल उसने MBBS की पढ़ाई ख़त्म की है। आगे उसे भी तो PG की पढ़ाई करनी है, उसे भी MD करना है।
जवाब में उर्मिला कहने लगी, अरे मैं उसकी पढ़ाई के खिलाफ थोड़ी ही हूँ। वह किसी पराए घर में थोड़ी जा रही है, हमारी अपनी ही बहन के घर में जा रही है। एक तरफ जहाँ नम्रता हमारी बेटी है, वहीं वह हमारी बहू भी होगी। ऐसे में उसे लोग सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। उसे अगली पढ़ाई के लिए कोई रुकावट थोड़ी ही करेंगे। उसे जब तक इच्छा अपनी पढ़ाई लिखाई करती रहेगी। धन्यवाद। यहाँ मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।